Hello, my dear student. See, this question has been asked in CBSE Board 2025. Write the cell reaction and calculate the EMF for the following cell at 298 Kelvin. Given Sn solid to Sn2 plus aqueous and H plus aqueous to H2 gas at pressure 1 bar है, PT solid दिया गया. Given a standard electrode potential of Sn2 plus to Sn is minus 0.14 volt and a standard electrode potential of H plus ion to H2 gas is equals to 0.00 volt. ठीक. सो सबसे पहले इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें. आप देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जो आपका Sn है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज 0 से +2 में आयन में हो रहा है और आपका यहाँ पर +1 से आपका 0 में बदल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. तो जो ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड पर होता है. सबसे पहले हम लोग एनोड पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं. हो गया आपका एनोड पर ऑक्सीडेशन. इसका रिएक्शन लिखते हैं, सेल रिएक्शन हो गया आपका Sn सॉलिड से आपका हो रहा Sn2 प्लस बन रहा प्लस आपका इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये जो Sn2 प्लस ये आपका एक्वस में होता है और इसका आपका दिया गया है कंसंट्रेशन डेट इज 0.004 मोलरिटी. और दूसरा आपका रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका कैथोड के पास आकर होता है, तो कैथोड के पास आपका रिडक्शन होगा. सो हेयर H प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग H2 गैस. अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 2 होगा. अब इसका हम लोग ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो हो गया आपका सेल रिएक्शन होगा यहाँ से. तो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपका कैंसिल आउट होगा, इधर से आपका ही कैंसिल आउट होगा और इसका आपका कंसंट्रेशन भी दे दिया गया 0.02 मोलरिटी. तो यहाँ से आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा Sn सॉलिड प्लस 2 H प्लस आपका एक्वस में होता है बेसिकली और ये आपका हो गया Sn2 प्लस ये भी आपका एक्वस में होता है. इधर हो गया आपका इसका दिया गया है कंसंट्रेशन 0.004 m प्लस आपका H2 गैस है. इसका भी आपका कंसंट्रेशन दे दिया 0.02 मोलरिटी है, तो भी मोलरिटी लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से. अब देखिए आपको नेक्स्ट इक्वेशन के द्वारा ईएमएफ सेल निकालना है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ई नॉट सेल बराबर आपका होता है ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड होता है. तो कैथोड पे आपका देखिए रिडक्शन वाला आपका जो रिडक्शन होता है कैथोड पर होता है, तो कैथोड पर आपका ये दिया गया. ठीक है, अब ये जो आपका है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया गया 0.00 वोल्ट माइनस हो जाएगा आपका ये जो आपका एनोड के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है स्टैंडर्ड वाला ये है, तो माइनस हो गया माइनस ऑफ 0.14 इतना वोल्ट. तो आपका यहाँ से आ जाएगा ई नॉट सेल बराबर हो गया आपका 0.14 वोल्ट प्लस में आपका 0.14 वोल्ट हो गया. अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल दैट इज आवर ई सेल. सो वी हैव टू कैलकुलेट ई सेल. सो वी यूज नेक्स्ट इक्वेशन that is next equation our E cell. So E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of product पावर में आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेट सपोज ये मान लेते हैं अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर में आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेट सपोज b और जो लॉग इसका बेस आपका 10 लेते हैं. यहाँ से आपका हो जाएगा E. अब देखिए इसमें हम लोग n के वैल्यू निकालेंगे. n इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच 2. अब
देखिए जो आपका कंसंट्रेशन है, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, आपका प्रोडक्ट वाला कौन सा, देखिए जो भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है, वो आपका भाग लेता है इस सेल लिखने में। ये आपका एक्वस में है, ये भी आपका एक्वस में है, तो आपका जो आयंस में रहेंगे एक्वस में रहे वो आपका भाग लेगा इस सेल में। यहाँ से आपका हो जाएगा SN2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया गया है 0.004 मोलरिटी दिया गया है, और आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज आपका H प्लस, इसका दिया गया है कंसंट्रेशन 0.02 मोलरिटी। सो now put these values in this equation, so we get E cell equals to inert cell. Inert cell is how much? 0.14 volt minus 0.0591 upon value of N is 2 log base 10, concentration इसका आपका 0.004 अपॉन 0.02। अब देखिए जो आपका SN है इसका कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं, इसके कोई गुना नहीं है, लेकिन यही देखिए आपका H प्लस आयन, इसमें आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा जो आपका रिएक्टेंट के है, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया E सेल इक्वल्स टू 0.14 वोल्ट माइनस, जब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा 0.02955 इंटू, अब इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग 10 हो गया 0.004 अपॉन ये हो जाएगा आपका 0.02 इंटू हो जाएगा 0.02, और देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद आपका 2 जीरो, इधर आपका डेसिमल के बाद 2 जीरो है, इसमें आपका 1 2 3 है, तो ऊपर ओवरऑल जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखिए तो इतना आपका आ जाएगा। अब ये हो गया यहाँ पर से आपका E सेल इक्वल्स टू 0.14 वोल्ट माइनस 0.02955 इंटू, अब लॉग 10 बेस 10 आपका 1 होता है, तो ये 1 हो गया। सो वी गेट फ्रॉम हेयर द वैल्यू इज 0.11045 volt. It is our required answer. So if you want to see full lecture, then subscribe my channel Phantom Study Classes 1 and must be share.